वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बेरोजगार है और जो रोजगार की तलाश में है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की तरफ से। और इसमें कौन कौन से क्लासों के लिए जो भी गेस्ट फैकल्टी लगेंगे, पेमेंट का क्या आधार रहेगा, कितने घंटे के लिए कितना पेमेंट रहेगा, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 5 जनवरी है, तो 2-3 दिन ही आपके पास में शेष रहें। तो यथाशीघ्र आप कोशिश करें, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन करें। तो आदेश है ये 1/1/2025 का है। विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की कोचिंग अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेकर विद्या संबल योजना के तहत कराया जाना है। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, तो शैक्षिक सत्र 2024-25 विभागीय छात्रावासों में विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी 12/1/2025 से प्रारंभ की जानी है, यानी 12 जनवरी से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा पढ़ाने का। और इसके तो प्रति छात्रावास 75,000 रुपये का बजट आवंटन किया गया है। अब जो भी बजट होगा उसी के अनुसार जो भी छात्रावास है वो अपने हिसाब से जो भी गेस्ट फैकल्टी वो लगाएंगे। और आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाए। साथ ही आवंटित राशि का भुगतान या उपयोग है वो 31/3/2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। यानी ये योजना है 31 मार्च तक चलेगी और इसमें जो भी 75,000 तक का पेमेंट है वो भुगतान किया जाएगा। अब इसके लिए कक्षा 9 से 10 तक जो अधिकतम 350 रुपये प्रति घंटा जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाएंगे उनको 350 रुपये प्रति घंटे के रूप में मिलेंगे 9वीं से 10वीं पढ़ाने को। और 11वीं-12वीं क्लासें अगर पढ़ाते हैं तो अधिकतम 400 रुपये प्रति घंटा भुगतान किया जाएगा। और रविवार के अवकाश में कोचिंग मानदेय नहीं होगा, यानी रविवार को अवकाश रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक छात्रावास में कोचिंग का समय साय 5:30 से 7:30 बजे तक रखा जाए। और प्रत्येक छात्रावास की कोचिंग की फ़ोटो प्रतिदिन हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना सुनिश्चित करें। तो ये तो है आदेश गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और ये आदेश है वो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अब इसमें और भी डिटेल में आपको आवेदन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये जो आदेश जारी किया गया, निर्देश जारी किए गए, विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश, संचालन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय कठिन माना जाएगा। इन विषयों की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, खास करके 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए। और 9वीं 10वीं के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तो विशेष रूप से होंगे। और योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव आवेदन है वो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। और इसके लिए नियमों में जो भी योग्यता है, पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यानी दोनों तरह के युवा लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और सेवानिवृत्त कोई कार्मिक है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनके ये विषय है तो। इसके अलावा प्रक्रिया क्या रहेगी गेस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया, तो जिला स्तरीय अधिकारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावास वार, यानी क्योंकि प्रत्येक छात्रावास के लिए 75,000 का बजट आवंटित है, उसके अनुसार अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों या निजी अभ्यर्थियों का मतलब कोई भी युवा जो अपनी या योग्यता रखता है, पात्रता रखता है, को परिपत्र से में वर्णित दरों की पर बजट की उपलब्ध शर्तों के अध्ययन गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ली जाएगी। यानी पहली बात तो ये 31 मार्च तक की योजना है, पूर्णतः अस्थायी है। और इसका चयन है वो जो भी अधिकारी वगैरह होंगे वो करेंगे। तो आपको आवेदन करना है, अगर आवेदन में आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप सेवा दे सकते हैं। और गेस्ट फैकल्टी के लिए जो भी चयन के लिए जो भी समिति है वो गठित होगी। अब वो समिति क्या करेगी, तो उक्त मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसको। अब गेस्ट फैकल्टी के लिए जो भी विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। और विभागीय आश्रम या खेल छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु कार्यालय आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। और जिसकी पूरी जो लिंक और विभाग की जो भी वेबसाइट है www.tad.rajasthan.gov के होम पेज पे अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना स्कीम है उसके उपलब्ध है। और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 5/1/2025 है। एक अभ्यर्थी है वो एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि सभी का समय है वो शाम को रहेगा 5:30 से लेकर के 7:30 तक। और यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास हेतु आवेदन है वो मान्य होगा। और वरीयता सूची में जिला स्तरीय कार्यालयों को 8/1 को भेजी जाएगी। और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिकों की सूची है वो 10/1 यानी 10 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। और 12 तारीख तक प्रत्येक छात्रावास में कोचिंग है वो प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा जो भी वरीयता सूची बनेगी, मेरिट बनेगी, उसमें समान अंक या प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी और छात्रावास के नज़दीक निवास करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो पढ़ा सके अच्छी तरह से। और आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित जो भी समिति है वो पात्रता की जांच शैक्षणिक और जो भी प्रशैक्षिक योग्यता है उनके आधार पर करेगी।
इसके अलावा अब इसमें जो भी योजना यह है ये पूर्ण रूप से अस्थायी है और 31 मार्च 2025 तक लागू होगी, यानी उसके बाद वापस ये योजना बंद हो जाएगी। और भविष्य में इस आधार पर नियमित या नियुक्ति के लिए आप न्यायालय वगैरह में दावा नहीं कर सकते। अब जो क्राइटेरिया क्या रहेगा पेमेंट का, तो ग्रेड सेकंड यानी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अगर आप गेस्ट फैकल्टी रूप में काम करना चाहते हैं, यानी नवमी दसवीं को पढ़ाना चाहते हैं, तो प्रति घंटा मानदेय है वो 350 रुपये होगा और अधिकतम मासिक मानदेय है वो 25,000 होगा। इसके अलावा इसमें योग्यता होगी बीएससी बीएड या बीएससी बीएड या बीटेक वगैरह कोई भी पत्र है, यानी जो साइंस जिसकी रही हुई है वही पढ़ा सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी गेस्ट फैकल्टी में अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ाना चाहते हैं तो 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय होगा और अधिकतम मासिक मानदेय वो 30,000 होगा। और इसके लिए आपके पास में संबंधित विषय में जैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे एमएससी है और बीएड होनी चाहिए, या एमए और बीएड होनी चाहिए, या एमटेक होना चाहिए, जो भी विषय उस छात्रावास में स्टूडेंट के लिए है उनके अनुसार ये होगा। इसके अलावा विभागीय छात्रावासों में 9वीं और 10वीं के कठिन विषयों गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और ऐच्छिक विषयों जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या अंग्रेजी अनिवार्य है, ये तो प्रति छात्रावास अधिकतम 75,000 रुपये बजट होगा, उसी के अनुसार है गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। और विभागीय छात्रों में कोचिंग देने वाले गेस्ट फैकल्टी की उपस्थिति वार्डन द्वारा आगामी आगामी माह की 2 तारीख तक संबंधित जिला कार्यालय को भेजी जाएगी और उसी के बाद वहाँ से मानदेय का भुगतान है वो 7 तारीख तक होगा। और जो भी मानदेय होगा वो गेस्ट फैकल्टी जो भी कोचिंग देंगे उनके खाते में ही जमा होगा, अकाउंट पे होगा। और इसके अलावा जो भी मानदेय वगैरह भुगतान होगा वो उनके बजट के उपमद 41 से किया जाएगा। तो ये तो पूरा था। अब इसमें गेस्ट फैकल्टी रूप में कार्य करने के लिए जो भी मॉनिटरिंग वगैरह होगी वो भी जो भी सक्षम अधिकारी वगैरह होंगे उनके अनुसार होगी। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे ये जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास TAD.rajasthan.gov जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको आवेदन करना है। अब वेबसाइट थोड़ी सी ये नेटवर्क इशू तो नहीं खुल रही है, मैं आपको इसका जो मेन पेज बता देता हूँ। और इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो भी विभाग की जो वैकेंसी वगैरह का है वो पूरा प्रोसेस या आपको फॉर्म मिल जाएगा। एक जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ जैसे मंडपिया सांवरिया जी जो है चित्तौड़ में, उसकी एक विज्ञप्ति यहाँ शो हो रही है, तो मैं आपको वो विज्ञप्ति बता देता हूँ। थोड़ा सा ये नेट का इशू है, तो ये जैसे इस तरह की जो साइट है, इस साइट में जैसे आप मेन मुख्य वस्तु पे आएंगे और यहाँ आपके सामने जो भी वैकेंसी वगैरह है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। जैसे ये विज्ञापन है 1 जनवरी का, विद्या संबल योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वगैरह के लिए। तो ये अगर आप इसका विज्ञप्ति देखना चाहते हैं, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लोडिंग हो जाएगा और आपको ये विज्ञप्ति है पूरी मिल जाएगी। अब इसमें ये विवरण वगैरह भी दिया हुआ है। इस फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। एक और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ जो और भी अगर इसकी फॉर्म वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी भी लिंक इसी साइट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा साइट का इशू है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहें तो आज, कल और परसों यानी 5 तारीख तक आप आवेदन करें और यथाशीघ्र अपने जो भी इस संबंधित जो भी आपके नज़दीकी छात्रावास वगैरह जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से है उनसे आप संपर्क करके यहाँ अपना जो भी है फॉर्म वगैरह है वो भर सकते हैं, या जो भी प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट, आशा करता हूँ आप लोग भी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। ये जैसे सांवरिया जी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ एक आवेदन दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, तो जिसमें आपका फ़ोटो है, अपना नाम वगैरह, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और योग्यता वगैरह, इस तरह के एक सामान्य फॉर्मेट होगा। टीचिंग अनुभव वगैरह आपका है, आपने कोई अवार्ड जीता है या और कोई है, और नीचे आपकी घोषणा वगैरह आ जाएगी। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट है। इस तरीके से आप इस साइट पर जा करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।